पीएम मोदी ने इस देश के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने में मोदी सरकार कितनी सफल होती दिख रही है और इससे देश में बेरोजगारी में कैसे कितनी कमी आएगी, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं दीपशिखा सिकरवार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में मौजूद हैं दिनेश त्यागी, जो पूर्व एमडी हैं कॉमन सर्विस सेंटर के। दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बेरोजगारी हमेशा से इस देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रही है, और जब पीएम मोदी 10 लाख नौकरियां आने वाले समय में देने वाले हैं, तो ये सरकार की तरफ से कितनी बड़ी पहल है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत ज़्यादा है और बच्चों पे असर करता है। तो ये जो इनिशिएटिव है 10 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, बहुत ही अच्छा है। ये युवाओं में एक नई जान, जैसे आपने देखा कि उनके चेहरे पे, उनके परिवारों में खुशियां लाता है। और बहुत अच्छा है कि प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन जो है डिजिटल की वजह से, उसके लिए बहुत बधाइयाँ सरकार को। और बहुत बच्चे बहुत खुश हैं कि बहुत इजी है, ट्रांसपेरेंट है और आसानी से हो जाता है और टाइमली हो जाता है। सो ये जो फीचर्स एम्प्लॉयमेंट के क्रिएट करने में शुरू किए गए हैं, ये बहुत ही प्रेज वर्दी हैं और इनका इनिशिएटिव, इनका इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट होगा। एक ये 10 लाख तो सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन भारत सरकार में बहुत सारे दूसरे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भर भारत का जो सरकार का उद्देश्य है, उसमें बहुत सारे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेरित किया जाता है। और हमारे देश में ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, एम्प्लॉयमेंट होता है, वो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में ही होता है। गवर्नमेंट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, जिससे इग्निशन टाइप है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बट बाकी जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स को जो बढ़ावा दिया गया, और जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डिजिटल सर्विसेज देने के लिए जो सिटीजन सर्विस सेंटर्स हैं देश में 5 लाख हैं, वो करीब 2 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। 4 लोग एक सिटीजन सर्विस सेंटर पे काम करते हैं, विच इज वेरी लार्ज सिग्निफिकेंट। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल काफी बड़ा है। और इसी तरह एग्री एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी सरकार ने काफी इनिशिएटिव लिए हैं। और जैसे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बनाई जा रही हैं। करीब 4000 के करीब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई हैं, उनमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट का जो पोटेंशियल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, तो उस सेक्टर में एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो हमारे सिटीजन सर्विस सेंटर्स हैं, उनकी बदौलत काफ़ी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जनरेट होता है। और भारत सरकार उसी तरह मदद भी कर रही है। भारत सरकार के जी दिनेश जी, आपने सही बात कही कि भारत सरकार उस तरह से मदद कर रही है। हमारे साथ दीपशिखा भी हैं। दीपशिखा, आप भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी को भी समझती हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में, खासकर कोविड काल के बाद, अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज हो या चाइना हो, यहाँ से लोगों को कई बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही हैं, और ऐसे में भारत सरकार नौकरियां देने की पहल कर रही है। ये कितना बड़ा इसको आप एक कदम मानती है? दीपशिखा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सवाल मैंने दीपशिखा से पूछा था कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि छटनी का दौर चल रहा है, अमेरिका से लेकर यूरोप और चीन तक, और ऐसे में भारत सरकार नई नौकरियां युवाओं को दे रही है। ये कितना बड़ा संदेश है? देखिए, एक जो रिलेशन है वो जीडीपी का रिलेशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। और इंडिया की जीडीपी सिग्निफिकेंट है, 7% के करीब है। बाकी देशों में थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है कोविड की वजह से। और क्योंकि इंडिया की जीडीपी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है, उसी तरह इंडिया में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ा है। और भारत सरकार की जो नीतियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, स्टार्टअप प्रमोशंस हैं, और बाकी जो लोगों को लोन देने के मुद्रा लोन स्कीम है, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। और ये सब, इन सब स्कीम की वजह से एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी बढ़ी हैं। देखिए, सरकारी एम्प्लॉयमेंट के बारे में लोग सोचते हैं, लेकिन सारे देश में करीब 2 करोड़ के करीब सरकारी एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर करें। और करीब 50 करोड़ के करीब हमारे जो लोग हैं, हमारे 140 करोड़ पॉपुलेशन में, उनको जॉब की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। और सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर को सरकार ने काफी बढ़ावा दिया है, और सर्विस सेक्टर का पोटेंशियल भी, जैसे जैसे जीडीपी की ग्रोथ हुई है, सर्विस सेक्टर में रिवाइवल हुआ है कोविड के बाद में, एंड वी आर सीइंग ए ग्रेट राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज।
और पीएम स्वनिधि स्कीम है, उन स्कीम से भी लोगों को बढ़ावा मिला है और एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ी है। तो दूसरे देशों का क्योंकि उनकी जीडीपी, उनकी ग्रोथ में थोड़ा इम्पैक्ट है, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन भारत में क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल है और ग्रोथ अच्छी तरह से है, जीडीपी है और हमारी पॉलिसी और प्रोग्राम्स जो ग्रोथ के प्रमोट करने के रिलेशन में है, उससे दिनेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। दीपशिखा जी से हमारा संपर्क फिर से स्थापित हो गया। दीपशिखा जी, आप एक आर्थिक मामलों की पत्रकार होने के साथ साथ एक वरिष्ठ पत्रकार है। मेरा प्रश्न थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्न है इस वक्त आपसे, कि हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में हमेशा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। अब जब सरकार अगले 1 साल में 10 लाख नौकरियां देने वाली है, तो क्या विपक्ष के हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल सकता है? देखिए, जब ये प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया था जून 2022 में, उसके पहले हमने देखा था कि जो राज्यों में चुनाव हो रहे थे रोजगार को लेकर के, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा के तौर पर उठाया गया था विपक्ष में। तो अब चूंकि सरकार की तरफ से ये एक अनाउंसमेंट आया और हम देख रहे हैं कि मिशन मोड में अब जॉब्स दिए जा रहे हैं। अब टोटल जॉब्स जो है 2.7 लाख दिए जा चुके हैं। तो इसके अलावा भी सरकार की तरफ से और बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं, जिनकी वजह से रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी यूथ के लिए, जो हमारे बच्चे कॉलेजेस से निकल रहे हैं उनके लिए। तो विपक्ष, सत्ता पक्ष के लिए भी एक ये काउंटर की तरह है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष को ये जवाब दिया है कि आपने इसको मुद्दा बनाया था और हम इस मुद्दे का एक कारगर जवाब दे रहे हैं। अब विपक्ष इसको और किस हद तक मुद्दा बनाएगा ये तो देखना होगा, क्योंकि इस समय सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो हमारे यूथ आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, उनको नौकरियां मिले। सरकार में बहुत टाइम से भर्तियां नहीं हुई थी। हमने देखा था कि बहुत सारे सरकारी विभाग जो हैं वहां पर वैकेंसीज थी और नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी। तो ये अब मिशन मोड में किया जा रहा है। सारे विभागों को कहा गया है कि आप देखिए और इसको तुरंत इसको करिए अपॉइंटमेंट्स। तो मिशन मोड में होने की वजह से ये स्पीडीली किया जा रहा है। तो एक सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष को एक बहुत काउंटर जवाब दिया गया है कि आपने ये मुद्दा उठाया था और हम इसके ऊपर काम आपने सही कहा कि सरकार एक मिशन मोड के तहत काम कर रही है। अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी यह चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। आज हम बात कर रहे हैं रोजगार मेले की, जिसमें आज प्रधानमंत्री ने 71,000 युवाओं को एक आज नियुक्ति पत्र दिए हैं। और हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान जिनसे हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा, अगर हम बात करें बेरोजगारी की जो समस्या है, तो अक्सर हम देखते हैं कि भारत का जो युवा है वो अक्सर सरकारी नौकरियों की तरफ या सुरक्षित नौकरियों की तरफ देखता है। लेकिन बार बार सरकार पिछले कई दिनों से युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि उन्हें खुद का अपना कोई व्यवसाय, व्यापार या बिजनेस करना चाहिए। तो क्या अगर इस कोशिश में सफल हो जाए सरकार, तो क्या एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या से हम निजात पा सकते हैं? बिल्कुल प्रखर, क्योंकि सरकार की ये पूरी इनिशिएटिव है कि स्वरोजगार की तरफ लोगों को, हमारे युवाओं को आगे बढ़ावा दिया जाए। और विभिन्न योजनाएं भी इसके लिए आई, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उसके अलावा मुद्रा योजना, ताकि लोग अपना स्वरोजगार स्थापित कर पाएं। क्योंकि उसमें आप अपना व्यवसाय ही सिर्फ नहीं स्थापित करेंगे, आप उसमें और लोगों को नौकरी देने के भी काबिल हो पाएंगे। तो ये एक बड़े देश में जहां पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट वाले एम्प्लॉयबल एज में है, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही
जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका समाधान हो सकता है। सरकार में तो बहुत ही लिमिटेड जो है वो नौकरियां हैं और वो लिमिटेड नौकरियां ही दे सकती है। उसके अलावा भी निजी क्षेत्र में नौकरियों को किस तरह से आप बढ़ावा दे सकते हैं, इस पे ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। और इसके ही चलते युवाओं के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज जो हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, अगर जिस तरह से हमने देखा है कि स्टार्टअप सेक्टर में हमने देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है स्टार्टअप्स का, बहुत सारे यूनिकॉर्न्स निकले हैं। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स में युवा जुड़े हैं उनसे, उन्होंने उनको और वो स्टार्टअप्स ने रोजगार भी प्रदान किया है। तो सेल्फ दीक्षिता, हमारे साथ दिनेश जी भी हैं, उनसे भी समय का अभाव है इसलिए एक आखिरी सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दिनेश जी, हम देखते हैं कि कई राज्य सरकारों ने भी अपने चुनावी वादों में लाखों नौकरियां देने के वादे कर रखे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब युवा सड़क पर उतर रहे हैं तो उनको वहां पर लाठियां मारी जा रही हैं। तो ऐसे जो राज्य हैं जो बड़े बड़े वादे तो कर दिए हैं, ऐसे में इन राज्यों की, क्योंकि जब रोजगार देने की बात आती है, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की बात आती है, तो राज्य सरकारों की भूमिका भी बहुत बड़ी हो जाती है। केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, तो राज्य सरकार अपनी रोल को कैसे बढ़ा सकते हैं और इस समस्या से निपटने में क्या योगदान दे सकते हैं? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी जो इनिशिएटिव है, मुझे नहीं लगता कि, मुझे याद नहीं है, शायद हमारे पीरियड में एक साल में 1 मिलियन जॉब, 10 लाख शायद रिकॉर्ड होगा, पहले शायद कभी नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी सारी नौकरियां एक साल में देना itself इज ए वेरी कमेंडेबल जॉब, बहुत अच्छा है। और राज्य सरकार भी अगर इसी तरह मिशन मोड में इनिशिएटिव ले तो वो भी क्रिएट कर सकती है कि उनके पास पोटेंशियल भी है, तो दे कैन ऑल्सो क्रिएट जॉब्स ऑफ दैट। पर राज्य सरकार को भी सीखना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह जो इनिशिएटिव है उसमें अपने डिपार्टमेंट्स में कौन कौन में पोटेंशियल से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो आइडेंटिफाई करके उन जॉब्स में उसी मिशन मोड में ट्रांसपेरेंटली डिजिटल मोड से और तुरंत जल्दी से सब कुछ कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। इसी तरह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, PSUs हैं, बैंक्स हैं, विच कैन ऑल्सो डू क्वाइट अ लॉट इन दैट सेंस। और स्टार्टअप जैसे बोला, तो अगर सब मिला ले, सबको मिला करके उनका डेटा इकट्ठा किया जाए तो शायद ये वाला साल जो है 23 विल बी वन ऑफ द ग्रेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ईयर इन द कंट्री। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की दिनेश जी कि 2023 का जो साल है वो बहुत महत्वपूर्ण साल होगा युवाओं के लिए, कि उन्हें इस साल 10 लाख नौकरियां मिलेगी। समय का अभाव है, हमें चर्चा को यहीं विराम देना होगा। मैं अपने दोनों मेहमानों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो दोनों समय निकाला, हमारे साथ इस गंभीर विषय में चर्चा में शामिल हुए। बेरोजगारी हमारे देश में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है, लेकिन अब लगता है कि ऐसे रोजगार मेले लगने से इसमें जरूर कमी आएगी। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति, आप देखते रहिए DD न्यूज।